रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सजनी का गजनी यानी उसका पति कैसे बना भुलक्कड़ और कैसे किया अपने गजनी को सजनी ने इस भूलने की बीमारी को ठीक। रवि को भूलने की आदत थी, ऐसे में उसे तो ये तक याद नहीं रहता था कि उसकी शादी हुई भी है या नहीं। एक रोज रवि अपनी पत्नी को लेकर मार्केट जाता है और मार्केट में पहुंचकर सजनी सामान खरीदने के लिए आगे जाती है तो रवि अपनी बाइक के पास ही खड़ा होता है और जब सजनी सामान लेकर आती है तो वो देखती है कि रवि एक लड़की से कह रहा होता है, हे ब्यूटीफुल, नाइस ड्रेस। मेरा नाम रवि है और आपका? मेरा नाम रवीना। बताओ कैसा लगा? तभी सजनी वहाँ पहुँच जाती है और वो उस लड़की से कहती है, और मेरा नाम सजनी, जिसे तुम गजनी की सजनी कह सकती हो क्योंकि इसे भूलने की बीमारी है। ये कहकर जैसे ही सजनी अपने गजनी रवि के टकले पर मुक्का मारती है तो वो ठीक हो जाता है और अपनी सजनी से कहता है, सजनी, तुम इतनी जल्दी आगे सामान लेकर चले घर? हाँ हाँ चल लेंगे, पहले सामने वाली मुसीबत तो संभालो। वो मुसीबत तो मेरे साथ ही रहने वाली है लाइफ टाइम। और अब जैसे ही रवि को होश आता है तो वो लड़की रवि को मारते हुए कहती है, बीवी के होते हुए और लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर देते हैं छिछोरे लोग। अब इसने मुझे क्यों मारा? क्योंकि सजनी के गजनी की याददाश्त चली गई थी। ये तो मुझे किसी दिन मरवा कर ही मानेगी। वैसे जो भी हुआ ना वो अच्छा ही था, जरूर तुमसे ये सब देखा नहीं गया होगा। कुछ ही देर में जैसे ही रवि और सजनी घर आते हैं वैसे ही सजनी तो घर में चली जाती है, लेकिन रवि फिर से भूल जाता है और वो बगल वाली सजनी की पड़ोसन विमला के घर चला जाता है। और कुछ समय बाद जब सजनी छत पर कपड़े डालने जाती है तो वो देखती है कि रवि की तरह ही कोई विमला की छत पर कपड़े डाल रहा है। ये देखकर पहले तो सजनी अपने मन में कहती है, मुझे ना जाने अब मेरा गजनी हर तरफ क्यों दिखने लगा है। वैसे गजनी से याद आया, हम तो मार्केट से साथ आए थे। मैं तो घर आ गई लेकिन मेरा गजनी नहीं आया। कहीं ये विमला आंटी के घर तो नहीं चला गया। ये सब सोचकर जैसे ही सजनी फिर से विमला की छत पर देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं उसका पति गजनी ही होता है। तभी सजनी चिल्लाकर अपने गजनी से कहती है, सजनी के गजनी, तुम्हारे चक्कर में तो मैं परेशान हो गई। तुम वहाँ क्या कर रही हो? कितनी बेशरम हो यार तुम, मुझ पे लाइन मार रही हो। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति नहीं है क्या? क्या करूँ, मेरा पति तो किसी और की छत पर औरतों के कपड़े सुखा रहा है। क्यों, तुम्हारे पति का किसी से चक्कर है क्या? हाँ इधर आओ, कान में बताती हूँ, किसी से कहना नहीं। ये कहकर जैसे ही रवि सजनी के करीब आता है वैसे ही सजनी रवि के टकले पर एक मुक्का मारती है और रवि ठीक हो जाता है और खुद को विमला की छत पर पाकर अपने हाथ में साड़ी को देखकर सजनी से कहता है, मैं यहाँ कैसे आया और मेरे हाथ में ये साड़ी किसकी है? सजनी के गजनी, घर आओ तुम, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मुझे पता है तुम मुझे प्यार प्यार कह के ना घर ले जाकर बेलन से मारोगी। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। ये तो गलत है ना सजनी, मुझे तो भूलने की आदत है ना। कुछ ही देर में अब जैसे ही रवि घर आता है वैसे ही सजनी अपनी सास कोकिला से कहती है, माँ जी, मैं आपके बेटे की इस भूलने की आदत से परेशान हो गई हूँ। कहीं भी जाते हैं तो ये सबसे पहले मुझे ही भूल जाते हैं और अगर कभी इन्हें घर में ऐसी भूलने की बीमारी होती है तो ये आपको कभी नहीं भूलता पर मुझे सब भूल जाता है। मतलब ये सब नाटक लगता है मुझे तो तब। नहीं बहू, इसे बचपन से ही भूलने की बीमारी है, लेकिन कुछ समय बाद इसे सब याद भी आ जाता है। मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी याददाश्त ना आए ताकि मुझे तुम याद ही ना हो। ऐसा तब होगा ना जब मैं कुछ होने दूंगी। एक मुक्के में तो सब याद आ जाता है, अगला पिछला। दुख तो इसी बात का है कि मुझे याद ही क्यों आ जाता है कि मेरी कोई पत्नी भी है। इतना सुनते ही सजनी किचन से बेलन लाती है और गजनी की तरफ फेंक कर मारती है और फिर से रवि गजनी बन जाता है। और अब की बार वो अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप मुझे मारना मत। बहू, तूने फिर से काम खराब कर दिया, अब ये फिर भूल गया तुझे। माँ, ये आंटी कौन है जिसे आप बहू कह रही हो? हे भगवान, इस आदमी ने अपनी सजनी को आंटी बना दिया।
माँ ये आंटी मुझे, और रवि से कहती है, आंटी आपने मुझे मारा क्यों? माँ जी ये तो ठीक ही नहीं हुए, इन्हें क्या हो गया है? रवि ये तेरी पत्नी है, याद करने की कोशिश कर इसको। ये आंटी मुझे कह रही है कि ये मेरी सजनी है। और आप कौन हो? मैं तेरी माँ रवि। ये लो, पहले तो ये गजनी अपनी सजनी को भूला करता था, आज तो इसने हद ही पार कर दी। अपनी सजनी के साथ साथ इसने तो अपनी माँ को भी भुला दिया। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कमीने, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे बाप ने एक ही शादी करी थी और उसका ही नतीजा है तू। माँ जी कहीं ये हमें पहचान ही नहीं पाए तो हम क्या करेंगे? आ जाएगा इसे याद, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, तो चिंता मत कर बहू। तभी कोकिला की पड़ोसन कांता कोकिला के घर आती है और रवि कांता को देखकर कहता है, मोटी आंटी क्या आप मेरे साथ खेलोगी? क्या हुआ? लगता है आज मैं गलत समय पर आ गई हूँ। सजनी का गजनी अपने कैरेक्टर में आया हुआ है। क्या करूँ इसका कांता, मैं तो इसके भूलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ। आज तो गजनी अपनी सजनी को ही नहीं माँ का आंचल भी भूल गया है। आंटी आप भी मेरे साथ नहीं खेलोगे, मुझे पता था। आपसे तो दौड़ा भी नहीं जाएगा, आपका पेट देखो कितना मोटा है। चुप कर, कुछ भी बोले जा रहा है तब से। मैं तो बोलूंगा मोटी आंटी है। रवि जैसे ही ये कहकर भागने लगता है वो गिर जाता है, जिससे उसकी सर पर चोट लगती है और उसे सब याद आ जाता है और वो खुद को गिरा हुआ पाकर अपनी माँ कोकिला से कहता है, माँ मैं गिरा हुआ हूँ और आप लोग हंस रहे हो। तो सजनी की गजनी को आ गई अपनी माँ की याद। क्या मतलब है आपका? माँ जी के कहने का मतलब ये था कि आप गलती से गिर गए हो और माँ को याद कर रहे हो। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे चोट लगी है और आप लोग हंस रहे थे तो क्या ही बोलता मैं। अब देर रात सब खाना खाकर जैसे ही सोने जाते हैं, करीब रात के 2 बजे रवि उठकर चिल्लाने लगता है, भूत 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 मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर कोकिला रवि के कमरे में आती है और रवि से कहती है, रवि सो जा, बहू को देख लिया होगा तूने, सो जा, चिल्ला क्यों रहा है तू इतना? माँ ये औरत कौन है जो मेरे बगल में सोई हुई है? लगता है सजनी के गजनी की याददाश्त फिर से चली गई। हाँ लगता तो है ही, पर इस बार वो तुझे ही भूला है, मुझे नहीं। माँ ये आप लोग क्या बातें कर रहे हो? गजनी सजनी कौन है ये? निकालो इसे मेरे रूम से। ये नौटंकी बंद करो, सो जाओ चुप करके, समझे ना? बहू मुझे तो बहुत नींद आ रही है, तू ही संभाल अपने गजनी पति को। माँ अब जाओ, मैं देखती हूँ इस सजनी के गजनी को। ये बोलकर सजनी अपनी गजनी यानी कि रवि के टकले पर एक जोरदार मुक्का मारती है और गजनी यानी कि रवि ठीक हो जाता है। जिसके बाद सजनी रवि से कहती है, क्यों मेरे गजनी, तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आती हूँ क्या? नहीं मेरी सजनी, तुम तो दीपिका से भी ज्यादा खूबसूरत हो। चल झूठे, अपनी सजनी को भूलकर उस पर प्यार आता है क्या? अब क्या कर सकता हूँ, दीपिका के सपने देखे थे पर सनी लियोनी से काम चला रहा हूँ। क्या बोला? गजनी की औलाद, मैं तुम्हें सनी लियोनी नजर आती हूँ? ये बोलकर जैसे ही सजनी रवि के टकले पर मुक्का मारती है, वैसे ही सजनी का रवि फिर से गजनी बन जाता है और सजनी से कहता है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ? तुम स्वर्ग में हो और देखो तुम्हारे चारों तरफ अप्सराएं नाच रही हैं। मुझे तो कोई कहीं नहीं दिख रहा है। अब जैसे ही सजनी अपने गजनी के टकले पर मुक्का मारती है, वो बेहोश हो जाता है और तब सजनी खुद से कहती है, अब कर भी क्या सकती हूँ, मेरी किस्मत में यही गजनी लिखा है। ये तो मेरा गजनी और उफ मैं इसकी सजनी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।